नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर अभी हमने एक वीडियो दिखाया था आपको, जिसमें धानक समाज करनाल के लघु सचिवालय के बाहर पहुंचा था और वो आरोप लगा रहा था कि हमारी जो ज़मीन है वो कब्जा कर लिया है। तो जिनके ऊपर धानक समाज आरोप लगा रहा था उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जी, एक का आरोप बताइए, मैं उसका बिल्कुल सही जवाब दे दूंगा जी। अब मेरे पे इतना मैं वो नहीं हूँ जी। आप पहले तो बोलते हैं जी मैं बदमाश तो ये है जी, बदमाश ये शख्स है जी जो बदमाशों की बाकायदा मुलाकात करता है। निक्कू ड्राइवर का जो 2 मर्डर में अंदर है जी, पहले 2 में, अपनी 1.5 में, 2 में जी, उसकी मुलाकात करता है और मेरे को अंदर से धमकी आती है बाकायदा। ये उसकी FIR भी बाकायदा दर्ज हो चुकी है जी। और उसके बाहर मैसेज कुछ होता है जी, उस बंदे से फिर होती इतनी लेनी होती जिसको जेल में रह के वो अपना गैंग वार को पूरा बढ़ावा ये सुन कर रहा है, जिसमें इसकी मुलाकात के रजिस्टर में भी पूरा नाम आ चुका है जी। बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग चेक की जाए कि उसकी रिकॉर्डिंग में कहाँ ये क्या कर रहा है, कि किससे क्या मैसेज कुछ हो रहा है। अब भी शहर में कोई अगर हमला कुछ होता है उसमें उसका हाथ जरूर पाएगा, क्योंकि ये उसके मैसेज बाहर कुछ होता है जी। और दूसरा आरोप क्या लगा जी? सर वो बोल रहे हैं कि हम काफ़ी सालों से मतलब जो पीढ़ियाँ है उनकी उसी जगह पर रहती थी और अब आप उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हो। जो जी ये कहते हैं जी हम पीढ़ियाँ जी, ये यहाँ के नहीं है जी। ये यहाँ के इनकी माँ होगी या दादी या इनकी परदादी, ये यहाँ के जमाई है, यानी कि इनकी माँ बहना यानी जी वो यहाँ से होगी जी। ये यहीं इनका फादर यहीं आके शिफ्ट हो गया जी ये। और उसके बाद जिस ज़मीन पे बैठे तो उस पर बैठे हैं जी, लेकिन उसके बाद वही डॉक्यूमेंट दिखा के शहर सामला दिखा रहे जी। अब उसके बाद इन्होंने कोर्ट में अप्लाई भी किया था 2 बारी, कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया गया। ये देखिए जी कोर्ट। और उसके बाद कोर्ट ने इनको आदेश किया है जी, ये देख लीजिए, इसी बारे इनको कोर्ट ये कहते हैं कोर्ट भी बिक गया। कानून को कोई नहीं खरीद सकता जी, कानून डॉक्यूमेंट मांगता है जी। जो आज ये पानी का बिल, कदी जी अपना हाउस टैक्स, कदी सीवर का बिल दिखाते हैं जी, वो जी देखने के बाद भी कोर्ट मेरे हक में बोल चुका है जी। उसके बाद इन सारों के घर के रास्ते जी, उनका कहना है कि पैसों की वजह से आपकी तरफ बोलती है कोर्ट को। मेरी जी पैसे कौन खरीद सकता है जी? अगर पैसे के दम पे जी अगर कोर्ट बिकती जी, आज ये बड़े जो नेता हैं, जो मंत्री संतरी है, जो जी अपना क्या कहते हैं भगत जो अंदर पड़े हैं, वो बाहर होते जी। उनका तो ये भी कहना है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इंतकाल नहीं है। मेरी सुनो जी, उस ज़मीन का इंतकाल ही नहीं है किसी का जी। उस ज़मीन का इंतकाल नहीं, बाकायदा ये जो ज़मीन है जो जिस पे बैठे हैं उसका वो शहर शामलत होगी। वो कह रहे हैं 97 से हम बैठे और 2000 में इन्होंने हमारा कब्जा कर लिया ज़मीन का। मेरी सुनो जी, कब्जा कर लिया तो कोर्ट में जाइए। कोर्ट जब डॉक्यूमेंट देखने बाद जो डॉक्यूमेंट, अब ये कानून का समय जाया कर रही जी, वो जो डॉक्यूमेंट देखने बाद कानून ने इसको डिसमिस कर दिया। अब फिर दोबारा कभी किसी तरह किसी मेरे को झूठे और में फंसा के ज़मीन हथियाना। पहले इन्होंने मेरे पे लेडी का झूठा केस लगा के 1 साल अंदर कटवा दिया। उससे पहले मेरे को चोट मरवाई गई। ये देखिए जी, ये एक बार इस पे जी कैमरा फोकस कीजिए। आपको चोट मरवाई गई? हाँ जी। उनका तो कहना है कि हम रात को सो भी नहीं पाते, आपका इतना खौफ है वहाँ पे। वो तो जी आप ना एक धानक समाज को छोड़ के बाकी सर्वे करके देखिए जी, कौन गलत है कौन ठीक है। दारू का व्यवसाय ये करते हैं जी वहाँ पे बकायदा। कहना ठेके आपके खुले हुए हैं। ठेके जी मैं तो जी ठेकों में कितने पैसे लगते होंगे जी? ठेके हमारे बाप दादा ने इनके ठेके देखे होंगे जी, कि ठेके हमको दारू का व्यवसाय ये करे। बकायदा मीडिया वहाँ गई थी, इन्होंने मीडिया से हत्ता पाई। बकायदा कोई न्यूज़ थी शायद बी से कुछ नाम था जी, वो न्यूज़ वालों पे इन्होंने हाथापाई भी की है। बाकायदा इनकी कंप्लेंट भी सिटी थाने में दर्ज है। और फिर उस पर आरोप लगाया कि पैसे लिए दिए, क्या आरोप लगाया जी? वो क्या GP वकील है जी, वो उस माध्यम से इनको क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा जी। तो क्या लगता है मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये सारा ज़मीन का विवाद है। कभी कहते हैं जी हमारी लेडी छेड़ दी, उसके बाद वही लेडी जाके कोर्ट में कहती है ये नहीं था। अब ये बताइए, जो पहले कंप्लेंट करी उसमें लेडीज ने ठीक किया, या जो बाद में कहती है ये नहीं था? मेरे को 1 साल कटवा दिया। 1 साल में मेरे बच्चों का पालन पोषण मैंने कैसे करा हुआ? तो जब कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, तमाम अधिकारियों ने भी फैसला दे दिया, तो फिर भी ये पीछे पड़े हुए हैं। ये जी उस ज़मीन को हथियाने के चक्कर में इनके सारों के रास्ते, मैडम जी ये देखिए इस साइड है, ये देखिए ये सारों के रास्ते ये इस साइड है। आपने किसी से खरीदी थी वो जमीन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मैंने इनसे खरीदी गई है, देख ली मैडम जी, संतु से ये जी इनसे खरीदी गई है। वो अगर उनने बात करनी इनसे कीजिए, मैं तो पेमेंट दे चुका हूँ जी। अब ये उन तक जाते नहीं, क्यों? उन पर सारे सबूत है जी, उन पर सारे उन पर तक जाते नहीं। इस मैंने वो उलझा के मेरे से पैसे हटने का धंधा अपना। कोई कहती है मेरी झोपड़ी में आग लगी, झोपड़ी में जब आग लगी होगी, जब फायर ब्रिगेड भी आई होगी, पुलिस कंप्लेंट भी होगी। 4-5 साल पहले आग लगी हुई तो उसको आज याद आ रहा। ये जी इनके घर में कोई भी नुकसान होगा तो गोली ने करा, किसी लेडीज़ का होगा तो गोली ने करा।
मेरे को इनकी गली में गए भी कम से कम 1.5-2 साल हो गए। कह रहे हैं कि कपड़ा बांध के मुंह पर लोग आते हैं, चोरियां करके जाते हैं, इनके घर से सामान उठा के जाते हैं। जी ये बताओ जी, जो चोरियाँ पकड़े जाएंगे, चोर सच्चाई बताएंगे किन्ने करवाई जी चोरियाँ। अगर इनके घर में इन पे वीडियो लगा रखे, कैमरे लगा रखे जी, उसमें चेक कीजिए कौन गोली आ रहा है जी, कौन कोई हो रहा है। अगर इनकी मक्खी भी मर जी उसका भी भुगतान मैं करूँगा। गैर कानूनी काम ये कर रहे जी, दारू ये बेच रहे जी, तो लेडीज को अगर पैसे ऐठे तो धंधा इन्होंने अपना रखे। उनका भी तो आरोप है ना कि आप भी दारू बेचते हो। एक बार पकड़वा तो दो जी, पकड़वा तो दो एक बार जी। ये तो बकायदा पकड़े गए जी, यानी कि बिना प्रूफ के कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे जी। पहले कहते हैं जी मेरे पे 10 केस दिखा दिए गए इन्होंने कि इन पे इतने केस चले, बकायदा सारे केसों में मैं बरी हूँ जी। आरोप लगाए थे इन्होंने ही, किसी के लगवाया, जमीन के विवाद था वो भी। तो ये भी आरोप है कि आपके नाम 5 मकान जमीन, जो 5 जमीन मेरे नाम 50 भी होगी। एक बार डॉक्यूमेंट तो चेक करो कैश किस से ले रखी जी। ये थोड़ी ना जी मेरे बाप दादा ने, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ बना के गए हैं। नगर निगम में नौकरी थी मेरे फादर की, उसमें कुछ मेरे लिए बना के गए होंगे। ये थोड़ी ना जी उनका ये ऐसे चले गए होंगे। अब ये देख रहे हैं वो भी इनके नाम कर दूँ जी, फिर मैं ऐसा नहीं। इससे अच्छा मैं इच्छा मृत्यु मांग चुका हूँ जी, मेरे को इच्छा मृत्यु दे दी गई। जी जी मैं तो जी मौत ही चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से गोली और जगमोहन पर ये आरोप लगाए जा रहे थे, किस तरह से इन्होंने अपने जो आरोप है वो बेबुनियाद आरोप बताए गए हैं कि ये मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। जितने भी आरोप हैं तो हमने इनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो आपने देखा कि जो धानक समाज के लोग हैं वो आरोप लगा रहे थे जिन लोगों के ऊपर, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया है और उनका कहना है कि जो भी इल्ज़ाम हम पे लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। तो आप भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद जय भारत।